बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी से आपको खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में मैं इल्मी नुजूम की रोशनी में बुर्ज अकरब के बारे में सितंबर 2025 की पेशगोइयों पर बात करने वाली हूँ। आइए देखते हैं कि ये महीना आपके लिए क्या कुछ लाएगा। सितंबर में बुर्ज अकरब वाले खुद को कुछ गुमराह महसूस कर सकते हैं, खास तौर पर मोहब्बत के मामलात में। ये इस मुमकिना तसादुम की वजह से हो सकता है जो किसी ऐसे शख्स के साथ हो सकता है जो आपके अंदर हार्मोन्स की एक नई लहर को मुतहर्रिक करेगा। जो लोग इस वक्त किसी रिश्ते में हैं वो अपने साथी को धोखा देने की लालच महसूस कर सकते हैं। ये सूरती हाल आपके मौजूदा ताल्लुकात में हकीकी खुशी के बारे में सवालात उठा सकती है। आपकी जिंदगी में इस शख्स की मौजूदगी का एक मकसद है और ये जरूरी है कि आप इस मकसद को समझें। मजीद ये कि आपको कुछ ज़ाती वक्त की ज़रूरत होगी, शायद वीकेंड पर फितरत में अकेले वक्त गुजारने के लिए। ये महीना हमवार नहीं होगा और आपको अंदरूनी तनाज़ात का सामना करना पड़ सकता है। एक तरफ आप सर्द मिजाज हो सकते हैं जबकि दूसरी तरफ आप हद से ज्यादा रोमानवी भी हो सकते हैं। बहरहाल ज़ोहरा के असरात के बावजूद जो बुर्ज अकरब के साथ मुकम्मल तौर पर साजगार नहीं है, आप खुद को संभालने में कामयाब रहेंगे और अपने जज्बात को खिलकर जाहिर नहीं करेंगे। ये आपके साथी के साथ ताल्लुकात पर खासा असर डालेगा। कुंवारे बुर्ज अकरब वाले पेचीदा और मुश्किल ताल्लुकात को आगे बढ़ाने की तरफ माइल महसूस कर सकते हैं। इसके बरक्स रिश्ते में रहने वाले अपने साथी के लिए अपने जज्बात और आज़ादी की ख्वाहिश के दरमियान तवाजुन पर गौर करेंगे। प्यारे बुर्ज अकरब, चाहे वक्त तेजी से गुजर रहा हो या आहिस्ता, एक बात तो वाज़ेह है, इस महीने को हल्का नहीं लेना चाहिए। ये एक अहम वेक अप कॉल की तरह है जो ये जाहिर करता है कि जब आप अपने दिल को खोल देते हैं तो आप कितने ताकतवर बन जाते हैं। सितंबर की पेचीदगियां एक मुश्तरका थीम रखती हैं। आपको प्यार मिलता है, न सिर्फ दूसरों से बल्कि खुद की जिंदगी से, खास तौर पर जब ये तब्दीली के मराहिल से गुजरती है। इस महीने की तवानाई बेहद सच्ची, बेबाक और गहरी जज्बाती है। महीने का आगाज अतार्द के 2 सितंबर को बुर्ज सुम्बुला में दाखिल होने के साथ होता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ अतार्द की मौजूदगी एक जहनी फरोग और आलमी इज्तिमाई और यहाँ तक के कार्मिक मुबाहसों को भड़का देगी। आप महसूस कर सकते हैं कि आप एक नए ग्रुप, एक ऑनलाइन कम्युनिटी आरू पर मबनी प्रोजेक्ट में शामिल हो रहे हैं जो आपके नुक्ता नज़र को वसी करता है। अपनी समझदारी का मुजाहरा करें। ऐसा लगता है कि जैसे तमाम पहेली के टुकड़े आखिरकार अपनी जगह पर आ गए हैं। यह वक्त है हिकमत अमली बनाने, रवाबित कायम करने और उन तमाम बसीरतों को बांटने का जो आपने जमा की है। आपके पास देने के लिए बहुत कुछ है और लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। अपनी आवाज पर शक न करें, यह मौका हकीकी है। 4 सितंबर को आपका हाकिम सैयारा मरीख ज़ोहल के साथ एक चैलेंजिंग ज़ाविये में आता है जिससे कुछ रुकावटें पैदा हो सकती है। आपको अपनी तख्लीकी कोशिशों, रोमानवी ताल्लुकात, आज़ादी ख्वाहिशात में कुछ मुज़ाहमत का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन मायूस होने के बजाय एक लम्हे के लिए रुकी, सांस ले। ज़ोहल इस्तेहकाम चाहता है जबकि मरीख रफ्तार की तलाश में है। आपको ये मशवरा दिया जाता है कि पीछे हटने के बजाय अपनी कोशिशों को नए सिरे से तरतीब दे। जो चीज़ आसानी से नहीं चल रही, इसके लिए मजबूत बुनियाद की ज़रूरत हो सकती है। ये तनाव आर्जी है, लेकिन जो बसीरत आप हासिल करेंगे वो आपके साथ हमेशा रहेगी। 6 सितंबर को यूरेनस आपकी जिंदगी के एक बहुत ज़ाती शोबे में पीछे हटने के मरहले में दाखिल होता है। ताकत, एतमाद और जज्बाती ताल्लुकात के गिर्द मौजूद वहमों की एक बड़ी हलचल का अंदाजा लगाएं जिनसे आप जुड़े हुए हैं। अगर आप नुकसान के खौफ की वजह से किसी चीज़ या किसी को छोड़ने में हिचकिचाहट महसूस कर रहे हैं तो ये एक पीछे हटने वाला मशवरा है। जाने दो, वरना ये आपको जाने देगा। ये सुनने में सख्त लग सकता है, लेकिन इसमें एक किस्म की आज़ादी भी है। अपनी जज्बाती खुशहाली को खौफ की जगह से दोबारा तरतीब देने के बजाय इसे नए सिरे से तसव्वुर करें। अब हम एक अहम वाक़ये का सामना कर रहे हैं। 7 सितंबर को बुर्ज हुत में चांद ग्रहण होगा। ये चांद ग्रहण आपकी तख्लीकी सलाहियतों, खुशियों, कुर्बत और यहाँ तक कि आपकी रोमानवी देख पर अपनी दिलकश रोशनी डालेगा। कोई शख्स या चीज़ जिसे आपने कभी पसंद किया था वो हमेशा जिस्मानी तौर पर नहीं बल्कि जज्बाती तौर पर दोबारा सामने आ सकती है। ये चांद ग्रहण रिहाई की अलामत है। अगर आप अपनी खुशी को दबा कर रखे हुए हैं, इसे मोहब्बत के मामलात में महफूज कर रहे हैं या अपनी जिनसियत से दूर हो रहे हैं, तो आपको तो मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है या तरक्की की राह पर गामजन हो सकते हैं। माजी के रिश्ते आपकी जिंदगी में वापस आ सकते हैं। तख्लीकी रुकावटें खत्म हो सकती हैं। वहमों से चिमटे रहने या उन्हें ठीक करने की कोशिश करने से गुरेज करें जो पहले ही नाकाबिली तलाफी साबित हो चुके हैं। एक ऐसा माहौल बनाएं जो रूहानी इजहार, फनकाराना आज़ादी और हकीकी कुर्बत की हौसला अफजाई करे। आपको कभी भी इस चीज़ का पीछा करने की ज़रूरत नहीं होगी जो आपके लिए मुकद्दर है। बहुत से लोग आपकी ख्वाहिश कर सकते हैं, लेकिन कौन वाकई आपके साथ अहद करने के काबिल है?
15 सितंबर को ज़ोहरा मरीख के साथ एक सेक्सटाइल बनाता है जो आपकी रोमानवी या समाजी जिंदगी में केमिस्ट्री, कशिश और तहरीक को भड़काता है। इस तारीख को कबूल करके आपने जज्बे को दोबारा जिंदा करके इस मौका से फ़ायदा उठाएं। आपने ये दावतनामा हासिल किया है, लिहाजा इसे कबूल करें। तन्हाई पुरसुकून गौर व फिक्र और ज़ाती नशोनुमा की एक रग़बत है जो आपको इस वक्त महसूस होगी जब अतार्द 18 तारीख को बुर्ज मीज़ान में मुंतकिल होगा। आसपास का शोर कम होना शुरू हो सकता है, फरार के जरिया नहीं बल्कि आपको ज्यादा तवज्जो से सुनने के काबिल बनाने के लिए। फिर भी इसे पनपने के लिए जगह दरकार है। ये लम्हा आपके सीजन के शुरू होने से पहले एक मुकद्दस वक्फे के तौर पर काम करता है। हल्के शेड्यूल को बरकरार रखें। आपकी रहनुमाई के लिए जिम्मेदारी के बजाय विजदान की इजाजत दें। 19 सितंबर को जब ज़ोहरा बुर्ज सुंबुला में दाखिल होती है और यूरेनस के साथ एक मुरब्बा बनाती है तो आपको अपनी दोस्ती, ताउन मुस्तकबिल की ख्वाहिशात में गैर मुतवक्के तब्दीलियों का सामना करना पड़ सकता है। समाजी ताल्लुक का हकीकी जौहर सामने आ सकता है, चाहे मुस्बत हो या मनफी। आप कभी कभार अपने आप को गहरे रवाबित की ख्वाहिश और मुकम्मल आज़ादी की तलब के दरमियान फंसे हुए महसूस कर सकते हैं। जल्दबाजी में फैसले करने से बचें, लेकिन ये याद रखें कि जो चीज़ें अब आपके साथ हम आहंग नहीं हैं उनका क्या करना है। कभी कभार कायनात कुछ अनासिर को ख़त्म कर देती है ताकि आपके लिए वो जगह बन सके जो वाकई आपके साथ बढ़ने के लिए मौजू है। 21 सितंबर को बुर्ज सुंबुला में एक अहम जुज़वी सूरज ग्रहण होगा जो आपके ख्वाबों को जोड़ने, नेटवर्क बनाने और बयान करने के तरीके पर असर अंदाज होगा। यह ग्रहण आपकी कसरत के एहसास को ताज़ा करने का मौका फराहम करता है। क्या आप अपने मुस्तकबिल की तरफ बढ़ना चाहेंगे या माजी में रहना पसंद करेंगे? वो लोग, मंसूबे या जज्बात जो कभी आपके लिए हम आहंग लगते थे अब खुद को मुख्तलिफ तरीके से जाहिर कर सकते हैं। आरामदेह महसूस करने के लिए कनेक्शन को ज़बरदस्ती करने से गुरेज करें। ये आपके लिए तवील मुद्दती मकासद को हासिल करने, रूहानी शराकत दारी कायम करने और खौफ, जुर्म और शर्म के बगैर अपने हकीकी खुद को जाहिर करने का एक सुनहरी मौका है। नए तजुर्बात को अपनाएं, चाहे ये इब्तिदाई तौर पर थोड़ा मुश्किल ही क्यों ना लगे। 22 सितंबर को सूरज बुर्ज मीज़ान में मुंतकिल होगा जो मौसम ख़िज़ां के आगाज़ की अलामत है। ये तवानाई आपकी सालगिरह के मौसम के आगाज़ से पहले रूहानी सफाई की एक खास सहूलत फराहम करती है। आपको शायद कुछ उलझन महसूस हो सकती है और आपके जज्बात भी बढ़ सकते हैं। ये बिल्कुल मामूल की बात है। अपने आप को उन बुझे को छोड़ने की इजाज़त दें जो आपने पूरे साल में उठाए हैं, क्योंकि आप उन्हें अगले मरहले में ले जाने का इरादा नहीं रखते। मरीख, जो आपका हाकिम सैयारा है, आपके बुर्ज में वापस आता है और यहीं से तब्दीली की शुरुआत होती है। आपका एतमाद बढ़ता है और आपकी तवानाई एक मकनातीस की तरह बढ़ने लगती है। आप अब मंजूरी का इंतजार नहीं करते बल्कि अमल करना शुरू कर देते हैं। ये आपकी बहाली की अलामत है। मरीख का आपके बुर्ज में वापस आना आपको याद दिलाता है कि कोई भी आपकी तरह तब्दील नहीं होता। ये वो लम्हा है जब आप अपनी जिंदगी को संभालना शुरू कर देते हैं। 24 सितंबर को बुर्ज मीज़ान ने सूरज आपके दूसरे हुक्मरान सैयारे प्लूटो के साथ एक ट्राइन बनाता है और अगले दिन मरीख प्लूटो को मुरब्बा करता है। ये अहम तब्दीलियां हैं जो इंकिशाफात और पोशीदा सच्चाइयों को सामने लाती है। आप किसी रिश्ते, नकल मकानी या एक तवील अरसे से चलने वाले चक्कर के बारे में किसी हतमी फैसले पर पहुंच सकते हैं जिसे आप आखिरकार नतीजा अखज़ करने के लिए तैयार हैं। कुछ नया उभर रहा है और आपको इस तब्दीली के खिलाफ मुज़ाहमत नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय आपको इसका खैर मकदम करना चाहिए। इस महीने का महवर नई तर्जी जिंदगी है जो न सिर्फ शायराना मानों में है बल्कि आपके जज्बाती DNA को भी तब्दील कर रही है। आप अब वो शख्स नहीं रहे जो पहले थे। अपने कुछ किरदार, जख्म और निमटने की हिकमत अमलियों को अपनाया है। सितंबर आपके लिए एक मौका है कि आप अपने विजन को दोबारा तरतीब दें, अपनी ताकत को दोबारा हासिल करें और अपने जज्बात की गहराई में जाएं। नए सिरे से शुरू होने की इजाजत दें। हकीकत यह है कि आप टूटने वाले नहीं हैं, आप तो बस तब्दील हो रहे हैं। आपका नया उभरता हुआ वर्जन। इसे बैरूनी मंजूरी की जरूरत नहीं है, इसे सिर्फ आज़ादी चाहिए। बुर्ज अकरब के लिए बेहतरीन दिन 9, 10, 12, 23, 27 और 28 सितंबर है। खुसूसी पैरा बराए प्यार और मोहब्बत। आप मुस्तहकम जज्बाती रवाबित की तलाश में हैं। मोहब्बत आपकी पेशा वराना जिंदगी और समाजी दायरे में नुमायां होगी। आपकी ख्वाहिशात 18 तारीख तक पोशीदा रहेंगी, जिससे एक ऐसी कहानी बनेगी जो दूसरों की नजरों से बच जाएगी। 22 के बाद आप अपनी जिनसियत पर दोबारा कंट्रोल हासिल कर लेंगे। जो लोग रिश्ते में हैं, उगरचे घर में कुछ मसाइल आपकी कुर्बत में रुकावट डाल सकते हैं, फिर भी आप एक साथ खूबसूरत लम्हात का लुत्फ उठा सकेंगे, खास तौर पर 18 तारीख के बाद। इस तारीख से पहले अपने साथी को मौका दें कि वो आपको समझे और आपको हैरान करे। सूरती हाल पर काबू पाने की कोशिश करने से ग्रेज करें और अपने आप को प्यार करने की इजाजत दें। कुंवारे यानी सिंगल्स,
आप 21 तारीख तक खास तौर पर खुफिया रहेंगे, हिकमत अमली से काम करेंगे और बुनियादी तौर पर साये में रहेंगे। एक ऐसा शख्स जो ज्यादा मुतालबा नहीं करता, आज जिसकी आज़ादी महदूद है, वो आपको कामयाबी की तरफ बढ़ने की तरगीब दे सकता है। रोमानवी जज्बात आपके लिए काफी दबाव का बाइस बन सकते हैं। क्या आप मोहब्बत में पड़ने के इम्कान से खौफजदा हैं? बुर्ज अकरब के लिए यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका महीना कैसा गुजर रहा है।